ये कचरा गंदगी पीछे भी चैम्बर वगैरह की सफाई वगैरह के लिए भी हमने बहुत बार कंप्लेन करी, पर कोई एक्शन ही नहीं लेते। और पूछा भी जाता है इनसे कितनी बार कि कहाँ कंप्लेन करना है, कितनी बार कंप्लेन करना है, फिर भी कोई मतलब कि अपने को कंप्लेन मतलब करो और बस आ जाओ घर पे और बैठो, कोई मतलब नहीं है कंप्लेन करने का, कोई मतलब नहीं है, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। या कि यही बता दें कितने बार कंप्लेन करें तब आप ये सुनेंगे? हाँ, कितनी बार कंप्लेन करें तो सुनवाई होगी, ये तकात पूछ लिया, लेकिन कोई मतलब उसका आंसर ही नहीं है। पानी वानी अब लोग पी रहे हैं आपके घरों पे आके कि नहीं? आप बीमारों को पानी पिला रहे हैं कि नहीं? पानी पीने हम पानी आगे बढ़ाते हैं, उनको सर्व करते हैं तो वो मना कर देते, हाथ जोड़ लेते, ठीक है तुम्हारे यहाँ का पानी तो साफ नहीं है, गंदा पानी पी के तुम लोग बीमार हो रहे, हम भी बीमार हो जाएंगे। तो अब लोगों के घरों के पानी भी लोगों ने पीना बंद कर दिया, पानी भी। हालात बेकार है, बहुत बेकार। लोगों की जान जा रही है, जा रही है, बीमार हो रहे हैं सब पानी पी के। गंदा पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा, इतना गंदा कि मतलब देखना, मतलब पीना तो बहुत दूर की बात है, देख भी नहीं सकते अपन उसको, इतना गंदा पानी, इतने कीड़े आ रहे हैं उसमें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा सोनमन है। अरे भैया, पानी से तो नर्मदा के बहुत परेशान हो गए हम। आज 3-4 साल हो गए गंदा पानी आते आते, और हमने बुलाया भी, टंकी पर से आए भी तो बोलते हैं 2-4 बाल्टी तो पहले आता ही है गंदा, ऐसा बोल के और चले जाते थे, और कोई सुनवाई नहीं किया। अब फिर हम बोरिंग का पीने लगे। अब लोगों की जान जा रही दादी? अब जान जा रही है। सोचा था कभी आपने कि इंदौर में ऐसा भी होगा? ऐसा भैया नहीं सोचा था हमने, मगर बहुत गलत काम है ये, नेता लोग ऐसा लापरवाही किया। अब ये बच्चा चला गया, कितना साल में हुआ, और पानी की लापरवाही, पानी से हम लोग मर गए। सब दुख है दादी? दुख है कि भैया जिसको जाता है वही जानता है। आज 11 साल में बच्चा हुआ, 6 महीने का चला गया चटापट है। और ये गली में, गंदी गली में झाड़ू लगाने 4-4, 5-5 रोज हो जाते, नहीं आती। और बोलो कि अपन है ना कंप्लेन करेंगे तो बोलेंगे जाओ कंप्लेन कर दो। हम खुद परेशान हैं, इतना परेशान कर रखा हमको। और वो नेता तो कभी आता ही नहीं है, देखने भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या कर सकते हैं हम, अभी बूढ़ा आदमी है, कहाँ जाए भैया है। हाँ, और ठीक है भैया, और क्या शिकायत करूँ, वो तो सब सारे मोहल्ले को ही मालूम है जी। है कितनी परेशानी हम लोग उठा रहे हैं। नर्मदा का पानी ना तो अच्छे से मतलब मैक्सिमम जगह पर नजर आ रहे हैं क्या? दो ही वीडियो वायरल हो गया ना, एक वो एक ये। अरे कम भागरतपुर के लिए अब इसका एडिक्वेट कंपनसेशन पैसे में तो नहीं किया जा सकता। अब आप 2 लाख रुपए दोगे भी तो क्या काम के, इंसान तो चला गया। ये सिस्टम के लिए क्या कहेंगे? सिस्टम को थोड़ा क्या है, यंगस्टर्स को लाना चाहिए, जो यंग जनरेशन है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। लाइनें बहुत पुरानी, हम छोटे से बड़े हो गए, 32 समथिंग एज मेरी है, अब जब की लाइनें बहुत पुरानी लाइनें हैं। लगता है कि अक्सर की जब ऐसे कुछ बड़े कुछ हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है, उसके बाद ही सिस्टम से लोग जागते हैं। तभी जागता है। अभी देखिए पूरा क्लीन हो गया है, पूरी गली पूरी क्लीन कर दी है। काश पहले से इतने अवेयर होते ना तो ये नहीं होता। पानी में बहुत, आप देखिए वो पूरा थर जमा हुआ है। एक रील है, कोई राजू भदौरिया पार्षद जी हैं, वो कूदे थे साफ़ करने को, इतना थर जमा हुआ है। वो पानी पी रहे थे जो खाने और मतलब खाना बनाने के लिए भी यूज़ नहीं हो सकता, नहाने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते, वो पानी हम पी रहे थे। कितना गर्व होता था जब आप लोगों से कहते थे कि आप देश के सबसे स्वच्छ शहर में रहते हैं। अब गर्व वाली कोई बात ही नहीं रखी इन्होंने।
पहले तो लगता था हाँ क्लीनेस्ट है, पर जो गंदी गलियाँ हैं ना उनको देखोगे आप तो लगेगा नहीं। जो बैक है ये बोलते तो बहुत स्ट्रांग है, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक्सेप्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे कि जब पानी से लोगों की जान चली है, वो भी इंदौर में। अब पानी में जहर मिलना बाकी रह गया था, वो भी हो गया है। अब कह नहीं सकते देश का क्या होगा। जब पानी से मौत हो गई तो भी बचा कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं बचा। अब कोरोना में समझ में आता था बस भाई ठीक है प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन से फैल रहा है, पर अब पानी ही खराब हो जाए। अब हर व्यक्ति तो आरओ नहीं लगा सकता, हर व्यक्ति, और आरओ का पानी पीने से उसके मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं ना, तो हर व्यक्ति तो आरओ नहीं लगा सकता है। अब तो घर घर जाके चेक दे रहे हैं 2-2 लाख रुपए का। हाँ तो दिया गया है, चेक तो दिया गया है, पर बहुत से लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया क्योंकि उसका कंपनसेशन तो पैसों में नहीं हो पाता। नेताओं को कहता कौन है कि आओ चेक देके जाओ, लोगों की जान जाए उसके ताकि चेक दे जाओ। इस वही मैं बोल रही हूँ आपको कि इसका कंपनसेशन पैसों में तो एडिकेट नहीं हो सकता ना। अब आप भले ही चेक दे दीजिए, जान कुछ की भी कीमत कर 2 लाख दीजिए, रुपए कभी 2 लाख नहीं हो सकती किसी की जान की कीमत। और ऑलरेडी सभी घर में कोई ना कोई बीमार है। मैं खुद भी 3 दिन से बीमार थी, मैं लेकर भी आई टैबलेट, पर अभी ठीक है फिलहाल में। लगता है आपको कि ये जो कुछ हुआ इससे कुछ इनको फर्क पड़ रहा होगा कि जो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको जो करना है वो तो वही करेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, वो बस सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किन्हें मानते हैं भागीरथपुरा के आप हैं, इन मौतों के लिए जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? सिस्टम है, जो अपर लोग हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। कोई भी सरकार दोषी नहीं है। ऐसा अगर कांग्रेस में भी हो जाता तो ऐसा कुछ कोई किसी को दोष नहीं दे सकते, पर जिनको ड्यूटी दी गई थी उन्होंने उसे अच्छे से नहीं निभाया, ये बोल सकती हूँ मैं। दुख हो रहा है बहुत दुख हो रहा है, बच्चों को देख के बहुत दुख हो रहा है। बच्चे भी तकलीफ में, बच्चों का एक्सपायरी दवा चढ़ाई जा रही है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब बोलने के लिए बचा नहीं कुछ भी नहीं बचा। 9 इयर्स बाद उनको बेबी कंसीव हुआ था, एज ऑलरेडी उनकी हो चुकी है, अब वो सेकंड अब चांस लेने में बहुत प्रॉब्लम है उनको। सब कुछ खत्म हो गया उस परिवार पर। फिर एक बेटा हुआ था उनको, 6 मंथ का ही था, और ऐसा हुआ है। और लोगों की गलती क्या है कि सिस्टम पे भरोसा कर लिया। हाँ, शिकायतें तो कर ही रहे थे, भरोसा करने, बिलीव ट्रस्ट वाली बात नहीं है, शिकायतें कर ही रहे थे, पर उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। या तो वो पानी तो साफ दिखता था, हो सकता है उन्होंने क्या मिलाया ज़्यादा कि क्लीन दिखने लग गया बाद में पानी, फिर पीते से ही लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई एकदम से। पहले जब आया था तो शिकायत की गई थी, तो उन्होंने पानी में कुछ मिलाया होगा तो क्लीन आने लग गया, पर क्लीन पानी भी पीने के बाद भी लोगों की ऐसी हालत हो गई ना। अभी आपने देखा कीड़े निकले पानी में, अब वो पीने योग्य पानी तो नहीं है ना। जहरीली शराब नहीं, पानी पीने से लोग मर रहे हैं इंदौर में, पानी पीने से मर रहे हैं। और जो वहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग में सब लोग बैठे हैं वो मिनरल्स वाटर पी रहे हैं, पर जनता तो यही पानी पी रही है। लगता है कि आपको कि ये जो अब काला दाग लगाए, काला धब्बा लगाए, कभी भी नहीं साफ हो पाएगा। चाहे जितनी भी गलियां साफ कर लेंगे, कभी भी नहीं साफ हो पाएगा। आप ये कुछ भी कर लें, पर जो मौतें गई हैं उन जान के लिए क्या कीमत है। पैसा, बस पैसे से उसको तोला नहीं जा सकता। अपना नाम तो नीलू यादव। हाँ जी बताइए। हाँ, हम तो बहुत डर गए हैं ये पानी से, और हमारे यहाँ कोई आता है ना तो वो भी हमारे यहाँ पानी नहीं पीता है, डरते हैं कि नहीं बोले कुछ हो जाएगा ऐसे कहने से। ऐसा सब क्या करें, अब पानी में इतना गंदा आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अब हम तो बोरिंग का पानी पी रही, या तो गाड़ी आती है उसका पानी पीते हैं, क्या कर सकते हैं बोले। दादी कभी सोचा था कि इंदौर में लोग पानी पीने से नहीं, अभी ये कभी सोचा ही नहीं था ना ऐसा कि अब ऐसा होएगा, या पड़ोस में ऐसा हो गया, बच्चा शांत हो गया, और डर गए सब जने, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, इतना बड़ा बच्चा चला गया पानी के वजह से, वो भी। हाँ, इसलिए इतना बोलते हैं, कोई ध्यान ही नहीं दिए रहे ना। 2-3 साल हो गए ऐसे आ ही रहा है गंदा पानी, कीड़े आ रहे, छान के पी रहे, कुछ दवाई डाल देते, ऐसा करके पी रहे हम। अब क्या कर सकते हैं। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि मल मूत्र के जो बैक्टीरिया हैं वो पानी में मिले हैं, जिस पानी को भागीरथपुरा के लोगों ने पिया था। और सीधे वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस वक्त हम भागीरथपुरा में मौजूद हैं और सबसे पहले ये पानी की तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये वही पानी है जो लगातार लोगों के घरों तक पहुंच रहा था, और इसी पानी को पीने की वजह से लोग बीमार हो गए। ये तस्वीर देखिए, जिस बैक्टीरिया की बात कही जा रही है, ये तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर देखेंगे आप पानी के अंदर आपको साफ नजर आएंगे ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं, जो कीड़े हैं, वो आपको नजर
आएंगे पानी के अंदर, और यही पानी भागीरथपुरा के लोग पी रहे थे और इसी पानी के पीने की वजह से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 201 लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, 32 से ज़्यादा मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। सरकारी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि भागीरथपुरा के जो लोग हैं उनके मुताबिक 14 लोगों की जान गई। तस्वीर दिखा रहे हैं, कितना गंदा पानी आ रहा है, कब से आ रहा है, कितने परेशान थे? ये कम से कम साल 1.5 साल से गंदा पानी आ रहा है। पार्षद को बोल बोल के परेशान हो गए, नहीं हो पाया। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई आपकी इस गली में? इस गली में 4 लोगों के आईसीयू में भर्ती हुए थे। हमारी मम्मी खुद आईसीयू में थी। अब आप वो सारा गंदा पानी निकाल रहे हैं जो आपकी नर्मदा से ये पाइपलाइन से यहाँ पहुंचा था, वो वापस बाहर निकाल के फेंकना, धोना पड़ेगी होदी को, उसके बाद फिर भरेंगे हम बोरिंग का पानी। साफ साफ वो कीड़े नजर आ रहे हैं, कीड़े नजर आ रहे हैं, ये कीड़े निकले हैं उसमें से, पानी से कीड़े निकले। हाँ, पानी नर्मदा के पाइप। और देखिए इस वक्त में हम उसी गली में मौजूद हैं जहां पर 6 महीने के बच्चे जो हैं अभियान, ये उनका घर है, उनकी मौत हो गई। अभियान जो है उनकी जो माँ है दूध में पानी मिलाकर पिलाती थी क्योंकि दूध थोड़ा सा जो है वो पतला हो जाए, और उनकी भी तबीयत खराब हुई और उल्टी दस्त के बाद से अभियान की मौत हो गई। इनके दादाजी यहाँ पर मौजूद हैं। अभियान की तबीयत कब खराब हुई थी? ये इसको 25 तारीख को। 25 तारीख को। क्या तकलीफ हुई थी अभियान को? उसको तकलीफ हुई थी, उल्टी दस्त हुआ था, 2 रोज उल्टी दस्त हुए। फिर उसको अस्पताल ले गए थे हम। फिर वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट करके गोली दवाई दे दी, आप ले जाओ। अगर वो बोलते कि सीरियस है, ज़्यादा भर्ती करना है तो हम भर्ती कर देते। 2 रोज उसको लाए, 1 रोज उसकी दस्त वगैरह सब बंद हो गई। उसके बाद फिर उसको संडे की रात को 4-5 बजे फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई। जब उन्होंने अब हमको उठाया, इसने बच्चे ने, वो उस कमरे में सोते थे, फिर हम उठ के आए, जैसे हम उसको उठा के ले गए CHU अपोलो में। वहाँ ले गए, वहाँ आधा घंटा उन्होंने चेक वेक किया। फिर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, इसको आधा घंटा अब लेट होगा। आपके घर में 10 साल बाद खुशियाँ आई थी, 10 साल आप लोगों ने इंतज़ार किया, 10 साल बाद अभियान आए, घर में खुशी आई, घर के अंदर का माहौल बदला। आसपास के लोग बता रहे हैं कि बच्चे के आने के बाद से पूरा परिवार बहुत खुश था। 10 साल की मन्नतों के बाद अभियान हुए थे। हाँ, 10 साल की बात में वो भी बढ़िया मन्नत मांगी, वो करा, उसके बाद उसको बच्चा आया। वो कल आए भी थे कैलाश जी वगैरह, वो क्योंकि 2 लाख रुपए का चेक तो हमने वापस कर दिया। हम बच्चे की जान चली गई, इतना पैसा तो हमने ऐसे ही लगा दिया बच्चे को। अब हमारे यहाँ कब खुशियाँ, वो भी बड़ी मुश्किल से इलाज करवाया था, जब नहीं तो बच्चा हो ही नहीं रहा था 11 साल तक। इस घर की खुशियाँ कब लौटेगी अब इस परिवार को ही पता नहीं है जी। देखिए तस्वीर है इस वक्त भागीरथपुरा से, और ऐसी जो दर्द की तस्वीर है अब अलग अलग गलियों से नज़र आ रही है। लोगों की पीड़ा है, लोगों का दर्द है। ये अभियान के दादाजी हैं। 10 साल की मन्नतों के बाद में, 10 साल के बड़े इंतज़ार के बाद में अभियान का जन्म हुआ था। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। गली के अंदर एक उत्सव मनाया गया था अभियान का जब जन्म हुआ था। 8 जुलाई को अभियान का जन्म हुआ था, और जो पूरा परिवार है सदमे में है, और जो उनके माता पिता बात करने की स्थिति में नहीं है। माँ तो अब किसी से बात नहीं कर रही, खामोश है, सदमे में है, क्योंकि 10 साल बाद उन्हें वो बच्चा हुआ था। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग डरे भी हुए हैं। अगर इन चेहरों पर देखेंगे तो अब डरे हुए चेहरे हैं, रोते हुए चेहरे हैं, आंखों में आंसू है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो आंटी है उनसे बातचीत करेंगे। हालात जो है भागीरथपुरा की धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। हाँ बिल्कुल, बहुत गंदा पानी आ रहा था, बहुत परेशान थे। हमारी सास भी बहुत सीरियस हो गए थे। हमने तुरंत उनको ICU में एडमिट किया। हमको 1-1.5 लाख रुपए लग गए। परेशान हुए जो अलग। हम काफ़ी दिनों से पार्षद जी से शिकायत कर रहे थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की, और हम वही पानी पीने के लिए मजबूर रहे। हम उसमें क्लोरीन, फिटकरी वगैरह डाल के साफ़ करके वो पानी यूज़ कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और उसके बाद भी हमको इतनी परेशानी का सामना करा। हमारी पूरी फैमिली में सबको ही बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हमारी सास ज़्यादा सीरियस हो गए थे, उनको एडमिट किया। हम काफ़ी परेशान हुए। भागीरथपुरा के लोगों ने लगातार शिकायत की थी। वो कंप्लेन नंबर भी आप लोग भी शिकायत कर रहे थे। कभी कोई किसी ने आपकी सुनी? कभी वो जो आज नगर निगम के लाउड स्पीकर से एक आवाज़ आ रही है कि नर्मदा का अगर पानी पी रहे हैं तो उबाल के पीजिए, वरना आपकी सेहत जो है वो खराब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, ऐसी कभी भी सूचना आप लोगों को दी गई थी? ऐसा कुछ जानकारी दी? कभी नहीं, कभी भी नहीं दी गई। हम लोगों ने काफ़ी पीने के पानी के क्या, हमको तो डेली यूज़ करने के पानी के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस वजह से भी हम काफ़ी बार हमने शिकायत की कि हमको डेली यूज़ के लिए भी पानी के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है। उसके बाद भी हमको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। आपके घर के सामने जो कुछ हुआ, शायद वो सभी का दर्द है, इस पूरे भागीरथपुरा का दर्द, इंदौर का देश
उनकी तकलीफ हम नहीं सहन कर सकते तो वो जिनके पे ऊपर बीती है वो कैसे सहन करेंगे, वो अपन बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। काफ़ी बहुत ही बुरा हुआ, मतलब हमको भी, सभी पूरे गली के लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई उस चीज़ से, क्योंकि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हाँ, इसी गलियों में 10 साल बाद उनके घर इतनी खुशी आई थी, उसके दादा दादी इतने खुश थे और एकदम से 2 दिन में बच्चा मतलब चला गया तो काफ़ी तकलीफदायक है। मतलब और शायद इस तकलीफों को कोई अब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने को खोया है। ये सब तो सिर्फ वो सरकारी तंत्र है जो आके सिर्फ बहानेबाजी कर रही है, जो कुछ हुआ उसे ढकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही है। पहले मतलब मौत के पब्लिक की बाद सुनवाई, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि ये मौत के बाद ही लोग जागते हैं? ये सरकारी सिस्टम के अधिकारी हैं या उस शमशान के चौकीदार हैं जो लाशें देखकर ही जागते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल 100%। अभी तक मतलब हम लोग पूरे यहाँ से वहाँ तक सभी लोग विक्टर ये बच्चे को लेके इतने दुखी है कि मतलब हम अपन लोगों को इतना दुख हो रहा है तो आज उनको कितना दुख हो रहा होगा। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 201 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 32 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त एक गड्ढे के अंदर मौजूद हैं। ये तस्वीर दिखाने के लिए क्योंकि ये नर्मदा की मेन पाइपलाइन है। शुरुआत में जब मौत की जानकारी सामने आ रही थी, लगातार लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, भागीरथपुरा में चीख पुकार मची हुई थी। उसी दौरान पर आनन फानन में सरकारी तंत्र यहाँ पर पहुँचता है, खुदाई शुरू कर दी जाती है। खुदाई के बाद ये कहा जाता है कि इस वक्त ये जो नर्मदा की पाइपलाइन है इसमें ही लीकेज था। और ठीक इस वक्त में जहाँ मैं मौजूद हूँ, अगर आप तस्वीर देखेंगे ये भागीरथपुरा चौकी है और भागीरथपुरा पुलिस चौकी का ही यहाँ पर टॉयलेट था और उसी से गंदा पानी नीचे की तरफ गिर रहा था और यही जो गंदा पानी सीधे यहाँ पर जहाँ पर लीकेज था वो नर्मदा की उस पाइपलाइन से मिल रहा था और वही सीवरेज का, वही चैम्बर का जो गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, जिसकी वजह से लोग बीमार हुए और 15 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब इस बीच एक बात और सामने आ रही है, कल तक जिसे माना जा रहा था कि इसी लीकेज की वजह से लोग बीमार हुए, अब दूसरी तरफ में यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त इसे खुदाई किया गया था लेकिन सिर्फ यही लीकेज कारण है। ये सही बात नहीं है, कारण और भी हैं, दूसरे लीकेज भी हो सकते हैं, उस लीकेज को तलाशा जा रहा है। अब कल तक जिसे ये माना जा रहा था कि यही लीकेज जिम्मेदार है, इसी लीकेज की वजह से संक्रमण घरों तक पहुंचा, अब ये बात सामने आ रही कि लीकेज कहीं और भी है और भी जहाँ पे लीकेज तलाशा जा रहा है। तो शुरुआती दौर में जब बात सामने आती है कि जब लोगों की मौत हो रही थी तो आनन फानन में पूरा सरकारी तंत्र यहाँ पे लग जाता है, इसकी खुदाई की जाती है और ये मीडिया के सामने बात बताई जाती है, जानकारी दी जाती है कि इसी लीकेज की वजह से लोगों के घरों तक संक्रमण का पानी पहुंचा। हालांकि अब वो लैब की रिपोर्ट, जो पानी की रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि चैम्बर का पानी जो है वो पीने के पानी में मिला हुआ था, उसमें जो बैक्टीरिया मिले हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये पानी दूषित था, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं वो गंदे पानी में ही मिलते हैं। तो लोग यहाँ के चैम्बर के पानी पी रहे थे, जिसकी वजह से 15 लोगों की जान जा चुकी है और भागीरथपुरा से लगातार मौतों की जो आंकड़ा या मौतों की जो संख्या बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। भागीरथपुरा में लोगों की जान जा रही थी, लगातार लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। आनन फानन में पूरा सरकारी तंत्र, नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारी भागीरथपुरा के उसी पानी टंकी के पास पहुँचते हैं जहाँ पर तत्काल ये अधिकारी कहते हुए नजर आते हैं, जैसी मौत की बात सामने आती है, ये जानकारी सामने आती है, लगातार लोग दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं, अधिकारी ये बोलते नजर आते हैं कि पानी के टंकी के पास ही कहीं लीकेज हो सकता है। तत्काल टीम यहाँ पर पहुँचती है, ये जेसीबी उस दिन में नजर आई थी, इसी जेसीबी से यहाँ पर खुदाई की जाती है और खुदाई करने के बाद ये कह दिया जाता है कि ये जो नर्मदा पाइपलाइन जो है, नीचे जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ही लीकेज था। ऊपर भागीरथपुरा पुलिस चौकी का टॉयलेट था, उसका पानी नीचे गिर रहा था और इसी लीकेज से लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया। जबकि हकीकत यह है कि ऐसे 3 जगह पर बड़ी खुदाई भागीरथपुरा की क्षेत्र में की गई है। 5 दिन का वक्त बीत चुका है लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर दूषित पानी लोगों के घरों तक कैसे पहुंचा, कहां पर बड़ा लीकेज था, कहां से पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, संक्रमित पानी किस लीकेज से मिला, अभी भी ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब यहाँ के स्थानीय पार्षद ये कहते हैं कि शायद ये जो लीकेज है, अब इस पर उन्होंने शायद लगा दिया, बोले शायद हो सकता है यहाँ से गया हो, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार भी करते हुए नजर आए कि नहीं, यहीं से पानी संक्रमित हुआ होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। और भी जगह पर जांच चल रही है, और भी जगह पर खुदाई की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद देखिए जब हमने वो खबर दिखाई तो उसके बाद वापस से जेसीबी यहाँ पर पहुंची, आनन फानन में जेसीबी को यहाँ पे बुलाया गया और बहरहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पर जेसीबी से मिट्टी डाली जा रही है।
यानी जो सच्चाई है उसे अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी से पहले गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में अब उस हकीकत को दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर लोगों के घरों तक ये चैम्बर का गंदा पानी कैसे पहुंचा, जिसके पीने की वजह से 15 लोगों की जान चलेगी। अभी भी 32 लोग आईसीयू में हैं और 201 मरीज जो है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भागीरथपुरा के स्थानीय पार्षद कमल वाघेला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कितने लोगों की मौत हुई है? जिस दिन से ये हादसा हुआ है अभी 8 दिन हो गए आज जी। और जो इस क्षेत्र में घर घर हमारे संपर्क के संबंध है, हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता है, उनके आधार पे जो फीडबैक हमारे पास आया है, लोग आए हैं, उसमें अभी तक 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हुई है। कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं? 221 कल अस्पताल में भर्ती थे। इसमें से बड़ी संख्या में लोग लौट भी रहे हैं, वापस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। वेंटिलेटर और आईसीयू जैसी स्थिति भी है कई जगह पर। वेंटिलेटर पे कोई व्यक्ति नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई हो, मेरे ख्याल से कोई नहीं है। अधिकृत रूप से मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी नहीं है। और 4 लोग आईसीयू में है, बाकी सेंस नॉर्मल उसमें है। 2 दिन से ये हो रहा है कि माइल्ड आ रहे हैं, बहुत यानी बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और 2 दिन से जो भी पेशेंट आया वो माइल्ड आ रहा है। पार्षद जी, वजह क्या रही? पानी कैसे दूषित हुआ, क्या पता चला आपको क्या जानकारी है? मुझे सबसे पहले जनता के फीडबैक के आधार पे ही, पब्लिक फीडबैक जो मिला था कि आज पिछले शुक्रवार को जो पानी आया उसमें स्मेल आई कोई। ये तो पुरानी बात हो गई पार्षद जी, ये तो कई बार शिकायत किया, 300 से ज्यादा बार लोगों ने शिकायत किया। शायद तो घटना पहले आपने क्यों नहीं सुना? पहले आपने क्यों नहीं सुना? आप लापरवाही, आप मानते हैं आपसे चूक हुई, गलती हुई, मानते कि नहीं मानते? ये पहले सीधा सा सवाल है, गोल सवाल में बात नहीं करेंगे ना। आप 15 की मौत हुई है, 15 की मौत हुई तो सीधा सवाल क्यों पूछ? सीधा सवाल है। नहीं, बहसबाजी है नहीं। ये पार्षद जी आपको सीधा लोग बोल रहे हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं पार्षद जी, तो 300 बार से ज्यादा लोग शिकायत किए। इस बात को भी आप समझिए इस बात को। लोगों की जान गई है, लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लोग रो रहे हैं, उनका दर्द साफ नजर आ रहा है। एक 6 महीने के मासूम बच्चे की मौत हुई है। सवाल तो बनता है, सवाल तो पूछेंगे। और पूछिए, यही तो बात है कि और भी पूछ लीजिए, सवाल पूछेंगे ना, तो मौत भी तो नहीं पूछेंगे। तो फिर आप ये बता दो कि पानी संक्रमण वाला पानी कैसे घर तक पहुंचा? फिर आप ये बता दो। अब मेरी सुनेंगे और फिर बात। हाँ, बिल्कुल बताइए ना। मुझे आपने बोला है 2 मिनट सवाल पूछने लगा, तो 2 मिनट उत्तर देने में भी बताइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो कंप्लेंट की वो मैंने की। अच्छा। है ना, कि आज शुक्रवार के दिन गलत पानी आया है जिसमें केमिकल होने की संभावना है। लोगों ने जो जानकारी दी है कि इसमें पब्लिक फीडबैक है कि इसमें अलग प्रकार की स्मेल आई है। उस दिन से लेकर आज तक इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लीकेज, सीपेज या कहीं पे ड्रेनेज मिलना है, कोई नाला मिलने की अभी भी कोई पकड़ में नहीं आया, क्योंकि है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पार्षद बना 3.5 साल पूर्व में, तो मैंने लिखित में ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड है, हर प्रस्ताव के ऊपर लिखा है मैंने कि इस क्षेत्र में 100% इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है। मैंने पार्षद बना उस समय वो लिखा है। और इसमें गटर ड्रेनेज लाइनें पहले जहाँ हम खड़े ना, इस क्षेत्र में भी पानी भरा रहता था, ये जहाँ खड़े हैं यहीं पे, और इसी का असर होता था कि पानी पे आता था। तो यहाँ की ड्रेनेज लाइन, नर्मदा की लाइन, सड़कें फेल हो चुकी है। ड्रेनेज का पानी नर्मदा में, नर्मदा का पानी ड्रेनेज में मिलता था। तो ये मेरा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है ना, आप निगम में जाके पता करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें हुई और हमने प्रयत्न करे, तो 60% क्षेत्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया, जिसमें ड्रेनेज की लाइन भी बदली, सड़क भी बनी, नर्मदा भी बदली। जहाँ चैम्बर खराब होते थे उन चैम्बरों पे प्लास्टर भी करा, चैम्बर बनाए, अच्छे नए चैम्बर बनाए। इस प्रकार से 60% मैंने बना दिया, हमने बना दिया। अच्छा, लेकिन लीकेज पे आ जाते हैं। आपने कहा कि अभी तक कोई लीकेज नहीं मिला, तो वो लीकेज जो पानी की टंकी के ठीक नीचे, देखिए आप उससे संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं यही रहता हूँ, तो मैं आज भी संतुष्ट नहीं हूँ कि जो लीकेज मिला वो अगर समाधान है या उससे हो जाए तो मेरे लिए उससे खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन वो हादसा था, उसमें केमिकल आया है, उसमें उसके कारण लोग बीमार पड़े हैं। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक छोटे से आपके हमारे सबके पेट के अंदर सब है ना। तो मल से वहाँ जो 30 साल पुरानी नर्मदा की लाइन थी, सप्लाई लाइन, और उसके ऊपर
2003 में चौकी का एक टॉयलेट बना हुआ है, उससे लीकेज सीपेज जो भी हो तो पर इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि इतने लोग मर सकते हैं। अगर वो उससे अगर समाधान हो गया हो तो मेरे लिए खुशी की बात है, उसके इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन केमिकल आया है, लोग बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि उसके अंदर केमिकल था किसी प्रकार का, जो स्मेल आई और उसके पीने से लोग हुए हैं। तो हम लोग मतलब ये साफ साफ है कि जब सवाल उठने लगे तो अधिकारियों ने तत्काल वहाँ पे आनन फानन में जैसे भी बुलवाया, खुदाई करवाई और सीधा कह दिया कि ये यही वो लीकेज है। लीकेज की बात आ गई नहीं, जब कोई भी समस्या होती है तो समाधान के कई स्तर पे प्रयत्न कर जाते हैं, कई दिशा में करे जाते हैं। एक दिशा हो सकती है कि यहाँ हो सकता है, और अभी पिछले 3 बार से जो सप्लाई हुआ है, पानी का सप्लाई, वो पानी ठीक हो रहा है। मैं स्वयं, मेरा परिवार, मेरे मोहल्ले के लोग उस पानी को बॉईल करके पी रहे हैं। किसी प्रकार का कोई हादसा उसके बाद नहीं। एक आखिरी सवाल, ये टेंडर को लेकर जो बात सामने आ रही कि टेंडर पहले हो गया था लेकिन समय पर हुआ नहीं, चूक हो गई। मैंने पहले भी आपको बताया, कहा है कि 3 साल पहले ही मैंने यह सब लिख के दिया, 3.5 साल पहले, और उसमें सारी क्षेत्र की लाइनें बदलना है। और 6 महीने पहले टेंडर हो चुका है, उसका एलओई जारी अभी 1 महीने पहले ही हुआ। अगर इस एलओई को जारी करने में जल्दी दिखाते तो और भी हम लाइनें ठीक कर सकते थे। अभी 60% की जगह मैं आपसे कहता हूँ कि 70% बदला, हमने 80% बदला। मतलब साफ साफ है कि चूक हुई है, गलती हुई है। ये जो सिस्टम है, मेरा तो ऐसा मानना रहा, चूँकि आप राष्ट्रीय चैनल हैं सभी लोग, तो मैं एक अपना विचार भी रखना चाहता हूँ कि कभी इस प्रकार की समस्या आती है और जनता बताती है, जनप्रतिनिधि बताते हैं, तो ऐसा कोई व्यवस्था बनना चाहिए कि महीने 15 के अंदर ही उसके प्रस्ताव मंजूर होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए, वर्क आर्डर होना चाहिए, उसमें काम होना चाहिए उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पर यही चूक हो गई और उसी चूक के वजह से 15 लोगों की जान चली गई। 200 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अच्छा है पार्षद ने ये तो मान लिया कि 15 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि इनके मंत्री जो है, मंत्री तो कंफ्यूज है। मंत्री कभी 7 कहते हैं, कभी 8 कहते हैं, कभी 9 कहते हैं। इंदौर के जो महापौर हैं वो भी कभी 7 कहते हैं, कभी 8 कहते हैं। सरकारी आंकड़ा जो वो कहता है कि 4 लोगों की जान गई है, लेकिन भागीरथपुरा के जो लोग जिनकी जान गई है उन्होंने बताया कि उनके 15 लोगों की जान गई है। यहाँ के 15 लोग की जान जा चुकी है और इस बात को कम से कम पार्षद ने मान लिया। अब देखिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पार्षद ने इस बात से भी इंकार कर दिया। जब शुरुआत में ये बात सामने आई कि संक्रमण वाला पानी घरों तक कैसे पहुंचा, आनन फानन में पूरा सरकारी तंत्र जुट गया। नगर निगम एक्शन मोड में आया, जेसीबी लेकर यहाँ पहुंचे, खुदाई यहाँ पर कर दी, बता दिया कि भागीरथपुरा चौकी है, ठीक इसके पीछे का टॉयलेट का पानी नीचे गिरा, लीकेज नीचे था और इसी लीकेज से घरों तक पानी पहुँच गया। मैंने ये नहीं बोला। मेरे पास में मैं सुबह से हाई कोर्ट में था। जी। मैं सुबह से हाई कोर्ट में था। हाँ। और मेरे पास में अभी मैं कार्यालय नहीं पहुंचा हूँ। मेरे पास में अभी कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। हाँ। और मैं अभी वर्तमान में जो फील्ड है, हाँ, हमने अलग अलग 5 जिलों से एपिडेमियोलॉजिस्ट हमको आज उपलब्ध हुए हैं शासन की तरफ से। हाँ। और उनको हम अलग अलग एरिया बांट के एरियो की जो लाइन है, ड्रेनेज और जो सप्लाई लाइन, मौत का आंकड़ा हमारे पास में 4 का था, जो हमने हमारे पास में सिस्टम में आए थे, जिनको हमने करा है। उसके बाद में जो मौतें हो रही हैं, हाँ, उनका हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं IDSP के माध्यम से। और जब भी वो डाटा हमारा मैच हो जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, उनको हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। कितने अस्पतालों में कितने पेशेंट भर्ती, कितने ICU में? अभी मेरे हिसाब से करीब 26 अस्पताल हैं, जिसमें 200 कल शाम की स्थिति बताऊं मैं आपको, तो 201 मरीज भर्ती थे और उसमें से 29 मरीज इसमें थे अपने ICU में। और अलग अलग अस्पतालों के ICU का लेवल अलग अलग है और हमारे MD डॉक्टर्स उन पर नज़र रखे हुए हैं। और कल भी स्थिति हमको ऐसी लगी कि 2 मरीजों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी, तो उनको हमने हायर से फैसिलिटी में शिफ्ट करवाया है। और ये लगातार काम जारी है। उसमें एक ADM महोदय भी साथ में हमारे डॉक्टरों के, और वो काम चल रहा है। सर रिपोर्ट किसके पास है? आपने कहा सर आपके पास रिपोर्ट नहीं है। ये जो बात सामने आ रही है, ये रिपोर्ट किसके पास है? ये क्योंकि ये आप एक चीज बताइए, आपकी तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ है तमाम जो अस्पताल को कि डायरिया को भी पॉइंट आउट करते हुए, डायरिया के साथ साथ हैजा को भी पॉइंटेड करते हुए ये पूरी जो है दवाइयाँ दी जाएं। डायरिया और ये कोलेरा का भी एक मामला आ सकता है, ये मतलब कोलेरा भी माना जाए। देखिए, आपकी तरफ से CMHO कार्यालय की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। CMHO कार्यालय की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये हैं कि क्लिनिकल ग्राउंड्स के अलावा जो भी आपके पास इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं,
उसके आधार पे उपचार किया जाए, है ना। मेरे पास अभी कोई स्पेसिफिक इन जनरल कल्चर रिपोर्ट इस तरह की मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए एक जनरल गाइडलाइन होती है और हम लोग सभी अपना अपना क्लिनिकल सेंस जितनी सीनियरिटी है डॉक्टरों की उसके हिसाब से यूज़ करते हैं और उसमें उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट पे हमको काम करना है कि किसी की भी कैजुअलिटी ना हो। सर कल्चर रिपोर्ट कब तक आपके पास होगी, कब तक वो सामने आ सकती है? देखिए कल्चर रिपोर्ट का ऐसा होता है, जनरली कल्चर रिपोर्ट 48 घंटे में आती है, लेकिन जब उस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट तय करता है कि और कितनी देर उसको इनोकुलेशन के लिए कल्चर पे रखना है। ठीक है, अभी मतलब कल्चर रिपोर्ट नहीं है मेरे पास में नहीं। ये जो बात सामने आई है कि इसमें ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया दूषित ना, ये जो लोग बोल रहे हैं आप उनसे पूछिए कृपया। मेरे द्वारा अभी मैंने पुनः बताया शुरू में भी कि 4 अभी तक कंफर्म्ड हैं और जैसे जैसे डाटा आ रहा है उनके रिकॉर्ड्स अस्पतालों से आ रहे हैं जहां उन्होंने उपचार लिया है उसको हम अपडेट करेंगे। तो बाकी जो मौतें वो किन वजह से हो रही हैं? क्योंकि देखिए हमारा हमारा प्रारंभिक फोकस यहाँ के लोगों को सबसे पहले उपचार उपलब्ध कराना है, उसके बाद इन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। पर सर जांच रिपोर्ट ही नहीं आ रही है अगर सीएमएचओ के पास, अगर देखिए जांच रिपोर्ट का उपचार से उतना संबंध नहीं है, उसका मेन सुनिए उसका मेन रोल जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसमें है और इंडिविजुअल पेशेंट्स की जो भी जांचें अस्पतालों में हो रही हैं उनका उपचार हो रहा है। लोग ठीक होके घर आए हैं 90 से ज़्यादा लोग।